हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत का आगे का चीज़ें देखेंगे। ठीक है, इसका मतलब पिछले वीडियो में हमने बेसिक को देखा था परसेंटेज का, इसके बाद आगे का देखेंगे। ठीक है, तो पीछे जो हमने देखा था वो एक बार देख लेते हैं, एक दो क्वेश्चन उसका। हमने क्या देखा था क्वेश्चन कि जैसे 20 40 का कितना प्रतिशत है 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 40। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं कि तुलना जिससे किया जा रहा है, 20 का तुलना किससे किया जा रहा है, 40 से। 20 का तुलना किया जा रहा है 40 से, तो जिससे तुलना किया जा रहा है वो नीचे रखेंगे और जो नंबर है जिसका तुलना किया जा रहा है उसको ऊपर रखेंगे और 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से अगर 40 को डिवाइड करते हैं तो आएगा 2, और 2 से 100 को डिवाइड करेंगे तो 50, यानी कि आएगा 50% इसका आंसर। 20 जो है 40 का 50% है। ठीक है, वैसे ही दूसरा क्वेश्चन हो सकता है इसी में, मान लीजिए इसी में इस सॉल्यूशन को मैं इधर लिख देता हूँ। अगर इसको हम चेंज कर दें, एक दो और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। 50 इज व्हाट परसेंट ऑफ 30। 50 30। तो इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, 50 का तुलना किया जा रहा है 30 से। ठीक है, 50 का कंपेयर हो रहा है किससे, 30 से। तो जो जिससे कंपेयर होता है वो हमेशा नीचे आता है, याद रखना है हमेशा आपको। और जो जिसका कंपेयर होता है वो ऊपर आता है और इंटू 100% कर देते हैं। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसल, ये आ जाएगा हमारा परसेंटेज के फॉर्म में 500 अपॉन में 3%। इसको चाहे तो हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे तो कितना आएगा, 166 2/3%। ठीक है, ये आंसर हो गया, यानी कि 50-30 का 166 एंड 2/3% है। ठीक है, ओके। फिर अब इसमें दूसरे तरह का क्वेश्चन था कि जैसे 30 70 से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। 30 इज व्हाट परसेंट लेस देन 70, यानी कि 30 70 से कितना प्रतिशत कम है। तो इसमें भी कंपेयर कर रहे हैं किससे, 70 से। 30 को 70 से कंपेयर यानी कि तुलना कर रहे हैं, तो 70 तो नीचे आ जाएगा, लेकिन पूछ रहा है कितना कम है। तो 70 और 30 में कितना गैप है, 40 का, तो ऊपर 40 लिखेंगे। ठीक है, जितना का गैप है, और इंटू 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से 10 कैंसिल, ये आ जाएगा 400 अपॉन में 7%। ठीक है, इसको चाहे तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 7 57 1/7%। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, यानी कि 30 जो है 70 से 57 एंड 1/7% कम है। ठीक है, अब इसी में ज़्यादा वाला क्वेश्चन आ जाए।
ये तो है कम वाला क्वेश्चन, इसी में आ जाए क्या क्वेश्चन। कि 40 50 से कितना कम है, कितना, 1 मिनट, 40 नहीं लिखते, इसको 60 लिखते हैं, ज़्यादा वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये 60 50 से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है 60 इज what परसेंट ग्रेटर या मोर, what परसेंट मोर देन 50। ठीक है, तो इसमें अब देखिए किससे कंपेयर किया जा रहा है, 50 से, किससे कंपेयर किया जा रहा है, 50 से कंपेयर किया जाए, तुलना 50 से किया जा रहा है तो 50 नीचे आएगा, और ये 60 जो है 50 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा है, तो ऊपर 10 आ जाएगा और गुने 100% कर देंगे। 50 से 100 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, यानी 2 × 10 20% ज़्यादा है। 60 जो है 50 से 20% ज़्यादा है। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने देखा था पिछले क्लास में। अब देखते हैं नए टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए नए टाइप का क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन होगा, दो संख्याएं किसी संख्या से क्रमशः 25 और 35% कम है, तो पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, दो संख्या किसी संख्या का क्रमशः 25 और 35% कम है, 25% और 35% कम है, तो पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना कम है। इसी को इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कि 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 30% लेस देन अ थर्ड नंबर। ठीक है, देन द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, इसको भी लिख देता हूँ। इफ 2 numbers are respectively 25% and 35% less than a third number, then first number
इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, तो अब ऐसा क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे लिख देंगे हम। ठीक है, तो थर्ड नंबर को हमने मान लिया 100%। ओके, तो कह रहा है कि पहला नंबर 100, ये इससे कितना प्रतिशत कम है, 25%। तो इसमें से 25 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। 75 यानी कि ये 75% नंबर है, 75 है। इसके बाद दूसरा नंबर इससे कितना कम है, 35%। तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा, 65। ठीक है, तो अब हमें पूछ रहा है क्या, दूसरी संख्या पहला संख्या दूसरा संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो सेकेंड नंबर का कितना परसेंट है। तो तुलना किससे किया जा रहा है, सेकेंड नंबर से। तो सेकेंड नंबर को हम नीचे रखेंगे, फर्स्ट नंबर को हम ऊपर रखेंगे। ठीक है, इसमें ज़्यादा कम नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट परसेंटेज निकालने के लिए कह रहा है कि पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो जिससे तुलना किया जाता है उसको नीचे रखा, और जिसका तुलना किया जा रहा है उसको ऊपर रखा, और 100 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई 100% से। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए 75 और 65 दोनों 5 के टेबल में आएगा, 5 से कट जाएगा। 75 कितने पे, 15 पे, और 65 ये इस पे 13 पे। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1500 अपॉन में 13%। ठीक है, इसको चाहे तो हम ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब इसी में और तरीके के क्वेश्चन हो सकता है, तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। इसी को मैं दूसरा क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, यह है मान ली 20%, यह है 25%, 20% एंड 25%। अब नया क्वेश्चन हो गया कि दो संख्या किसी संख्या से क्रमशः 20% और 25% कम है, तो पहला संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा। इफ़ टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 25% लेस देन अ थर्ड नंबर, देन फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। ये परसेंट है। ठीक है, तो इसमें भी ऐसे करेंगे, थर्ड नंबर, सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर। तो थर्ड नंबर से सबको ये कंपेयर किया है, तो थर्ड को हम कितना मानेंगे, 100। तो जो दूसरा संख्या है इससे कितना कम है, 25%। तो दूसरा संख्या 100 में से 25 माइनस कर देंगे तो 75 आ जाएगा। ऐसे ही करना है ऐसे क्वेश्चन को। ठीक है, इसके बाद पहला संख्या 20% कम है, तो पहला संख्या हो जाएगा कितना, 80। 100 में से 20 माइनस करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा जब भी दो नंबर को कंपेयर किया गया हो किसी और नंबर के साथ, तो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा ऐसा ही करना है। ठीक है, तीसरा को हमने 100 मान लिया, तो दूसरा आएगा 75, और ये मतलब दूसरा हो गया 75 और पहला हो गया 80। अब क्या कह रहा है कि पहला संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत है। फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ सेकेंड नंबर। तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, 75 से, दूसरे नंबर से। तो 75 को हम नीचे रखेंगे, और फर्स्ट नंबर 80 है तो उसको ऊपर रखेंगे। इसका कंपेयर किया जा रहा है,
इसके बाद इसको हम 100% से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब 75 और 100 दोनों 25 के टेबल में आता है। 100 कितने पे आता है, 4 पे, और 75 3 पे। 3 से 80 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 80 इंटू 4 यानी कि 320 और अपॉन में 3%। इसको सॉल्व कर देंगे, इफ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएगा आंसर। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या आएगा, अगर इसको लिखना चाहे तो 106 2/3 इतना परसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें और क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको मैं रब कर देता हूँ, आप लोग नोट कर लिया कीजिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन हो कि दो संख्या क्रमशः तीसरी संख्या से 20% अधिक और 20% कम है तो पहला संख्या दूसरे से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो संख्या है, वो तीसरे संख्या से एक 20% अधिक है पहला वाला, और दूसरा जो 20% कम है। तो पहला संख्या दूसरे संख्या से कितना अधिक है, तो इसको भी ऐसे ही करना है। थर्ड नंबर को हम थर्ड नंबर से कंपेयर कर रहा है तो उसको 100 मानेंगे। इसके बाद कह रहा है कि दूसरा और पहला, तो पहला 20% अधिक है, यानी कि यह इसमें 20 ऐड हो जाएगा तो 120 हो जाएगा पहला। और दूसरा कह रहा है 20% कम है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, क्योंकि 20 कम है तो 100 में से तीसरा से कंपेयर कर रहा है तो तीसरे में से 20 माइनस कर देंगे तो 80 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि पहला संख्या दूसरा से कितना अधिक है, तो किससे कंपेयर किया जा रहा है, दूसरे संख्या से। पहले को दूसरे से कंपेयर किया जा रहा है, तो जिसको कंपेयर करते हैं वो नीचे आता है हमेशा। ठीक है, और जो पहला है वो अधिक पूछ रहा है, तो कितना अधिक है, 80 से 120 कितना अधिक है, 40 अधिक है ना। और इसका हम परसेंटेज निकाल देंगे, यानी 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 40 और 80, 40 से 80 2 पे कट जाएगा और 2 से 150 पे कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 50%। यानी कि पहला संख्या जो है वो दूसरे संख्या से 50% अधिक है, 50% अधिक है। ठीक है, तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अब चलिए, अब इसी में मैं आप लोगों को ये मतलब क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, समझा देता हूँ इस पे बहुत सारे क्वेश्चन।
अब ऐसा ही दिया हो मान लो, क्वेश्चन क्या हो कि मान लीजिए तीसरा संख्या है एक, ठीक है, ये दूसरा संख्या है और ये पहला संख्या है। तो इसमें ये पूछ दे कि जैसे पहला संख्या 20% कम है, क्या है, पहला संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, ठीक है। दूसरा संख्या 50% अधिक है, क्या है, 50% अधिक, किससे, तीसरे संख्या से कंपेयर कर रहे हैं, यानी 50% ज़्यादा है और ये 20% कम है। तो 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 दूसरा संख्या, दूसरी संख्या पहले से कितना अधिक है, कितना अधिक होगा, यानी कि इफ टू नंबर्स रिस्पेक्टिवली, जिसमें से फर्स्ट है 20% लेस एंड सेकेंड 50% मोर देन थर्ड नंबर, देन सेकेंड नंबर इज what % मोर देन फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज what % मोर देन फर्स्ट नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को भी इसी तरीके से करेंगे जैसे हम अभी कर रहे थे। कैसे करेंगे, तो अब देखिए थर्ड नंबर यहाँ पे हम क्या मानेंगे, देखो दोनों को जिससे कंपेयर किया जा रहा है ना वो मानना है। ये हो गया फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर को हमने 100 मान लिया, तो इसके बाद दूसरा जो है इससे कितना ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, इसका मतलब ये 150 हो जाएगा, है ना। और वन 20% इससे कम है, यानी कि ये 80 हो जाएगा। तो अब पूछ रहा है कि दूसरा संख्या पहले से कितना % ज़्यादा है, कितना प्रतिशत, अच्छा प्रतिशत लगाना मैं भूल गया था, कितना प्रतिशत अधिक है, ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले कंपेयर फर्स्ट से किया जा रहा है, पहली संख्या से, तो इसको हम नीचे रखेंगे, ठीक है। और 80 से जो दूसरी संख्या 150 है वो कितना ज़्यादा है, 70 ज़्यादा है, तो 70 ऊपर रखेंगे और गुने हो जाएगा 100%, परसेंट में बदलने के लिए। 1 0 से 1 0 कैंसल, और 8 और 100 दोनों 4 से कट जाता है, 8 कटता है 2 पे और 100 कटेगा 4 से 25 पे। 25 को 7 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा कितना, 175 अपॉन में 2। और इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं। कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। तो इसको हम पॉइंट में भी लिख सकते हैं, तो पॉइंट में लिखेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट में लिखेंगे कितना है, 87.5%, इतना आ जाएगा, 87.5% आंसर हो जाएगा इसका। ओके, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको मैं रब कर देता हूँ।
नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। इफ इनकम ऑफ ए इज 30% मोर देन बी, देन बी इनकम इज what % लेस देन ए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अगर ए का इनकम बी से 30% ज़्यादा है, ए का इनकम बी से अगर 30% ज़्यादा है तो बी का इनकम ए से कितना कम होगा। ये ए है, ये बी है, तो हम बी का इनकम मान लेते हैं जिससे कंपेयर किया जा रहा है उसका 100। ठीक है, तो ए का इनकम इससे ज़्यादा है, बी से कितना ज़्यादा है 30%, यानी कि ए का इनकम हो जाएगा 130। ठीक है, 30%। अब ये परसेंट में होता है ना जब भी, तो हम 100 ही मानते हैं। 100 इसलिए मानते हैं क्योंकि जो 100 का आप 10% निकालोगे तो 10 ही आएगा। 100 का अगर 30% आप निकालोगे तो 30 ही आएगा। ठीक है, 100 का अगर 12% निकालोगे तो 12 ही आएगा, इसलिए 100 मानते हैं। तो बी को अगर 100 मान लिया तो बी से ए कितना ज़्यादा है 30%, तो यानी कि ए हो जाएगा 130। इसके बाद क्या है, अब पूछ रहा है कि बी ए से कितना कम है, कितना परसेंट। तो बराबर कम नहीं होता है, जैसे बी से ए 30% अगर ज़्यादा है तो ए से बी 30% ही कम नहीं होगा। अब किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है, ए से। किससे कंपेयर करने के लिए कह रहा है, अब बी का इनकम को कंपेयर करने के लिए कह रहा है ए से, तो यानी ए का इनकम नीचे रखेंगे 130 है जो, और कितना कम है ये 30 कम है, तो यानी कि 30 ऊपर रखेंगे। एक ए से बी का इनकम 30 कम है तो 30 ऊपर रखेंगे और 100% से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा आंसर। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 300 अपॉन में 13%। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, चाहे तो पॉइंट में भी ला सकते हैं या फ्रैक्शन में भी ला सकते हैं। अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में 2 3 1/13%, ये 23 एंड 1/3%, ये आंसर हो गया। ओके, चलिए